बिहार में नीतीश कैबिनेट के एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, यानी कि नीतीश कैबिनेट को बड़ा झटका लगा है। ये आरजेडी कोटी से मंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है। सुधाकर सिंह, कृषि मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और आरजेडी कोटी से मंत्री सुधाकर सिंह बिहार आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे भी हैं। विवादित बयानों से चर्चा में हुआ है और कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अब इस्तीफा दे दिया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अपना इस्तीफा उन्होंने सौंपा है। सुधाकर सिंह के पिता आरजेडी के बड़े लीडर हैं और इस वक्त अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने भी इस्तीफे की पुष्टि की है। और सुधाकर सिंह ने 12 सितंबर को कैमूर में अपने ही विभाग को भ्रष्ट बताकर सभी को हैरान कर दिया था। तब सवाल बहुत उठे थे। उन्होंने खुद को चोरों का सरदार कह दिया था। यही नहीं, उन्होंने बीज निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि निगम के बीज फर्जी हैं। 200-250 करोड़ रुपए का बीज निगम ही खा जाता है। और इस दौरान उन्होंने मंत्रालय के मापतौल विभाग को वसूली विभाग कह दिया। सुधाकर सिंह से पहले कानून मंत्री कार्तिक सिंह भी नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा झटका है और बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ नीतीश कुमार एक बार फिर से सत्ता में। लेकिन पहले कार्तिक सिंह का इस्तीफा और अब सुधाकर सिंह का इस्तीफा। सुधाकर सिंह तो उस वक्त चर्चा में आए थे जब उन्होंने वो बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि कृषि विभाग में कई चोर हैं। उन्होंने कहा कि मैं उन चोरों का सरदार हूं। उन्होंने कहा कि जो कि मेरे विभाग के अंतर्गत हो रहा है तो मैं उन चोरों का सरदार कहलाऊंगा। और सुधाकर सिंह ने साथ ही कहा था कि उनके ऊपर भी और कई सरदार हैं। बताया जा रहा है कि इसके बाद से ही जो नीतीश कुमार के साथ उनकी तकरार है वो सार्वजनिक रूप से सामने आ गई थी। और बीते महीने नीतीश कुमार ने कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बिना ही कृषि विभाग की समीक्षा बैठक भी की थी और इसमें प्रधान सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद थे। तो कुल मिलाकर चीजें अच्छी नहीं चल रही थी इनके बीच में। सुधाकर सिंह ने अब इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर है बिहार से। कैबिनेट मंत्रियों के लगातार विकेट गिर रहे हैं। इसी कड़ी में सुधाकर सिंह का विकेट गिर गया है। सुधाकर सिंह का विकेट गिरना, उनका इस्तीफा देना मायने रखता है। अगर देश का किसान तय कर ले 3 साल, अगर देश का किसान तय कर ले 3 साल कि हम अपने खाने से ज्यादा नहीं पैदा करेंगे, तो सच में देश के सभी नौकरशाह और देश के नेता सुधर जाएंगे। लेकिन हम लोग का मन ही नहीं मानता किसानों का। कंपटीशन है कि फलाने का 7 लीटर गया तो मेरा तो 7.25 लीटर कैसे जाएगा। तो दिन में यूरिया छिड़ते हैं तो दूसरा वाला किसान उसकी रात में यूरिया छिड़ता है कि मेरा 7.25 लीटर कैसे हो जाए। परिणाम से पीटिएगा उस अधिकारी को, मापतौल वाले को दिख जाएगा। कारोबारियों को बोल रहे लोगों को कि तुम्हारा तुमको है ही नहीं, कैसे घूम रहा है। नया अधिकारी भेजेंगे यहाँ पर, वो इधर देखते हैं कि अच्छा अधिकारी आ जाए। ये हालत है हमारे विभाग का। 50-50 हजार वसूलता है अस्पतालों से, 35-35 हजार। तो मैं उनके बोल रहा हूँ, लेकिन आप गवाही नहीं करिएगा तो कोई नहीं पकड़ाएगा। 12 सितंबर का सुधाकर सिंह का बयान आपने सुना। सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। उनके पिता और आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बयान आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। जो इस रास्ते पर चलते हैं गांधी के और किसानों को अपना मानते हैं कि उसकी ताकत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। संयोग से बिहार के कृषि मंत्री ने इस प्रश्न को उठाया, लेकिन प्रश्न उठाने से नहीं होता, त्याग भी करना पड़ता है। आज मैं आप लोगों के माध्यम से बता रहा हूँ, बिहार के कृषि मंत्री इस शुभ अवसर पर, शुभ दिन पर अपना त्याग पत्र भेज दिया है सरकार के पास, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई लड़ाई आगे बढ़े। लेकिन किसान, याद रखिए, किसान और जवान कभी भी इसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। सुजीत झा हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, जगदानंद सिंह कह रहे हैं कि कुछ त्याग तो करना पड़ता है, तो ये क्या इशारा कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह से सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया है? उनको मजबूर किया गया? ये वाकई भ्रष्टाचार इतना हो गया था विभाग में कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया? देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि सुधाकर सिंह कृषि में सुधार चाह रहे थे और उन्होंने लगातार इसके लिए सवाल उठाए
कई बार, एक बार तो ऐसा भी हुआ कि कैबिनेट में भी इसको लेकर टोका टोकी हुई थी, जिसमें इस्तीफे तक की बात आ गई थी। तो आज इस्तीफा भी हो गया। सुधाकर सिंह चाहते थे कि पुरानी व्यवस्था, जो बाजार समिति की व्यवस्था थी, उसके तहत किसानों से खरीद हो, क्योंकि उनका कहना है कि नई व्यवस्था जो है उसमें उस तरह से फायदा किसानों को नहीं हो पा रहा है, और इस बात को लगातार उठाते रहे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कृषि में कोई जो है, कृषि रोड मैप जो 3 आए हैं उसमें कोई काम नहीं हुआ है, जो सुधार होना चाहिए, किसानों को जो फायदा होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। उन्होंने भाषण में कहा कि कृषि विभाग में सब चोर अधिकारी हैं और मैं चोरों का सरदार हूं। तो इस तरह से लगातार उनके बयान आ रहे थे, उस पर ध्यान नहीं जा रहा था। एक तरह से कहे तो सरकार का कि कोई उसके उनको जो भी वो कह रहे हैं वो उसके प्रति सरकार कोई कदम उठाए या कोई बात करे। तो उस तरह से देखते थे, ऐसा लग रहा था कि वो इस्तीफा देंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कैबिनेट की बैठक में भी इस तरह की बात हुई थी। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। देखिए, जगदानंद सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, सुधाकर सिंह के पिता भी हैं, उन्होंने कह दिया कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। लेकिन त्यागपत्र देने के लिए क्या कोई दबाव है या क्या, किस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया? देखिए, ये बात सही है कि बिहार सरकार में माननीय कृषि मंत्री श्री सुधाकर सिंह जी, जो आरजेडी कोटे से बने थे, उन्होंने आज गांधी जयंती के अवसर पर अपना त्याग पत्र मंत्री पद से दे दिया। हमारे पार्टी के विधायक दल के नेता और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को एड्रेस किया है। अब ये बात सुधाकर जी लगातार किसानों की व्यवस्था को सुधार हो, इसके लिए बात कर रहे थे। अब ये मंत्रालय लगातार लंबे समय से बीजेपी के पास था, और भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी तो किसानों, नौजवानों, गरीबों, मजदूरों सबके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा था। नहीं, वो तो ठीक है। अभी की बात करते हैं कि सरकार, चलिए पहले ये कृषि मंत्रालय था बीजेपी के पास, लेकिन अभी आरजेडी के पास है। तो क्या ये माना जाए कि आरजेडी के मंत्रियों की बात सरकार में नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि लगातार सुधाकर सिंह अपनी बातों को उठाते रहे, किसानों के हित में बात करते रहे? नहीं, देखिए, पहली बात तो हर लोग स्वतंत्र हैं कि वो उनको जहां परेशानी लग रहा था किसानों को लेकर के, किसानों की समस्याओं को लेकर के वो अपनी बात कर रहे थे। लेकिन ये सरकार की जहां तक बात है, तो ये सरकार में जेडीयू हो, आरजेडी हो, 7 पार्टियों का गठबंधन है। यहाँ सिर्फ हाथ और गले नहीं मिले हैं, दिल मिला हुआ। ये सरकार बिहार की जनता की भलाई के लिए काम कर रही है। आप देख रहे हैं, मिले हुए हैं, रोजगार, लेकिन फिलहाल ऐसा नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया सुजीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है।